हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 9th एचसी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 हमने कर लिए थे और उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और हमने कुछ उसके क्वेश्चंस किए थे जो हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो जो आज हम वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। The simple interest on a sum of money for 2 years at 12% per annum is rupees 1380। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? इसमें हमें फर्स्ट पार्ट है कि द सम ऑफ मनी। क्या फाइंड करना है हमें? सम ऑफ मनी। तो इससे पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपना सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था बच्चे हमारे पास? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, यही था हमारे पास। ठीक है, सो अब देखिए सबसे पहले हमसे क्या गिवन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज रुपीज 1380। तो हमें यहाँ पर बच्चे क्या गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है वो गिवन है हमें 1380 रुपीज। ओके, सो नाउ अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, द सम ऑफ मनी। तो प्रिंसिपल अगर मैं फाइंड करूं तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, यही हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं वो कितना है हमारे पास? 1380 एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? 100। देन रेट, रेट कितना है हमारे पास? रेट जो है वो है हमारे पास कितना परसेंट? 12%। तो और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है यहाँ पर? 2 years। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले हम देखो 2 से करेंगे अगर हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे करते हैं इसको? एक बार 2 से कर लेते हैं। देखो 2 1 जा 2, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड देन फिर 0। ठीक है बेटा, अब हम किससे कर सकते हैं? यहाँ पे 3 से कर लेते हैं इसको। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 0। नाउ अगेन अगर हम इसको 4 से करते हैं तो देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ बचा कितना? 30। तो 4 8 4 5 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 आ गया। देन हमारे पास 2 बचा कैरी, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 57.5 इंटू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5750.0, यही आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। तो जो हमारे पास क्या आ गया? द सम ऑफ मनी। तो जो मनी आ गई वो कितनी आ गया आपके पास? जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया आपके पास? 5750। नाउ अब आपको सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर सेकंड पार्ट है, इसमें हमें फाइंड करना है बेटा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम। जो हमने ये सम फाइंड किया है ना, इस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 1 year पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें हाफ ईयरली फाइंड करना है फॉर 1 year। तो हम सबसे पहले देखो, तो अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल 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 फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, ठीक है, फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5750 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अगर हम रेट की बात करें, अब यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चे कि हमें जो रेट सेम रेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है हमें पे? हाफ ईयरली फॉर 1 year। तो 1 year में कितने हाफ ईयरली आएंगे हमारे पास? 2 हाफ ईयरली आएंगे। ठीक है, एक हाफ ईयरली 6 मंथ्स का होता है, तो 6 मंथ्स एंड यहाँ पर भी क्या? 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 हाफ ईयरली आ जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर हाफ ईयरली के लिए, फॉर हाफ ईयरली हमें पता है कि जो हाफ ईयरली है, फॉर हाफ ईयरली के लिए जो हमारे पास रेट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ हो जाता है रेट। ठीक है, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो रेट है वो कितना है बेटा? रेट है हमारे पास यहाँ पर 12%। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6%। तो रेट कितना हो गया? 6% हो गया। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयरली कितना आ गया? 5750।
नाउ अब अगर मैं इंटरेस्ट निकालू, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ईयरली के इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 5750, रेट है हमारे पास कितना 6 एंड 1 अपॉन 100, ओके। सो फर्स्ट हाफ ईयरली था इसलिए यहाँ पे 1 ले लिया। नाउ यहाँ पर भी एक बार इसलिए यहाँ पे 0, तो आप किससे कर लेते हैं, हम पहले 2 से कर लेते हैं इसको, देखो ये 5 से कर लेते हैं, देखो 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ से करा हमने 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 115 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3, तो ये हो गया आपके पास बच्चे कितना 345। तो जो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली जो हमारे पास निकल के आया है वो कितना आया 345, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट फॉर आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, सो देखिए बेटा, अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली के जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या था वहां पे 5750 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 345। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 5750 अपॉन 543, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 9 10, ये हो जाएगा 6095, कितना आ जाएगा बेटा 6095। सो यही जो फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए जो अमाउंट था वो क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब निकालते हैं हम, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो गया 6095, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 6095, रेट हमारे पास कितना है 6%, टाइम 1 अपॉन 100, ठीक है। सो नाउ इसको अब हम 5 से एक बार करके देख लेते हैं क्या आएगा, देखो बेटा 5 2 10 एंड 0, फिर यहाँ पर 5 1 5, या 1 कैरी, 5 2 10, 5 1 5, 5 9 45, ठीक है। नाउ अब फिर से कर लेते हैं इसको 2 से, 2 1 2 एंड 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 6 12, 0 2 9 18, 1 कैरी, देन 2 5 10, ओके। सो अब हम इसको किससे कर सकते हैं, 6 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास है 609.5 एंड इंटू 6 अपॉन 10, यही बचा हमारे पास। तो अगर हम एक और पॉइंट लगाएंगे आ जाएगा हमारे पास 60.95 इंटू 6, तो हो गया हमारे पास 6 5 30, 6 9 54, 55 56 57, 6 0 0, देन 5 6 6 36, तो ये आ गया हमारे पास कितना बच्चे 365.50, ठीक है। सो जो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया फॉर सेकेंड हाफ ईयरली वो कितना आ गया 365.50। नाउ अगर हम अमाउंट फाइंड करते हैं, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं हम अमाउंट, तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयरली, आफ्टर सेकेंड हाफ ईयरली, तो अगर हमें सिर्फ अमाउंट फाइंड करना है इसका, तो क्या करेंगे हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 6095, ओके, यही था हमारे पास, एंड जो आया हमारे पास इंटरेस्ट 365.50, तो ये हमारे पास ऐड करके क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था वहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं दोनों क्या, तो वो ऐड कर दे, या फिर जो हमारे पास पहले हम अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं कि अमाउंट कितना है। अमाउंट निकालने के लिए देखो 6095, ये हो गया 365.50, तो इनको ऐड करा, ये हो गया 50, ये हो गया
5 + 5 10, ये हो गया 16 1, तो ये हो गया हमारे पास 6460.50, तो ये हो गया 6460.50। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था, ठीक है, तो हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या था हमारे पास, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही था हमारे पास। तो टोटल अमाउंट कितना निकला हमारे पास वो लिख लेते हैं यहाँ पर 6460.50, हमारे पास क्या आ गया बेटा, टोटल अमाउंट आ गया। नाउ जो हमारे पास प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास यहाँ पर, प्रिंसिपल जो हमने निकाला था 5750, ठीक है। सो प्रिंसिपल आया था हमारे पास कितना 5750.0, तो अब इसको सॉल्व कर लेते, हो गया 6460.50 और ये है आपके पास 0.00575। ओके, सो ये हो गया आपके पास 0.5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 7, तो ये आ गया आपके पास 710.50। सो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ में, होप सो बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है सेकंड क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000, कितने थाउजेंड, 10,000 फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कैसे बोला गया है, हमें एनुअली बोला गया है। एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट्स टू ₹11,200। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन है, उसने क्या किया है ना, उसने 10,000 अमाउंट, इसने 10,000 क्या किया था, इन्वेस्ट किया है। क्या, कितने थाउजेंड इन्वेस्ट किया है, 10,000। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे, 10,000। ओके, नाउ फॉर 2 years के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और कैसे किया था उसने, एनुअली किया था। एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट ₹11,200। तो अब जो ये हमारे पास अमाउंट था एक साल के बाद कितना बन गया, 11,200 बन गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल जो हो गया यहाँ पर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास 10,000, है ना। एंड हम बात करें अगर अमाउंट की, तो अमाउंट आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year, तो एक साल के बाद जो अमाउंट निकल के आया है वो क्या आया उनका, 11,200, यही निकल के आया है इनका। ठीक है, सो नाउ अभी हमें सबसे पहले फाइंड करना है इसमें द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फर्स्ट ईयर जब भी हमने बात करी है तो उसमें हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं हम, देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, सो अब हमने क्या करा ना, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1200, कितना आ गया बच्चे, 1200। तो जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया हमारे पास 1200। नाउ अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है इसमें आपका रेट परसेंट, क्या निकालना है हमें, यहाँ पे निकालना है हमने रेट परसेंट। तो हमें इंटरेस्ट पता है कितना है, प्रिंसिपल पता है हमें फॉर फर्स्ट ईयर, R इंटू टी अपॉन 100। सो इंटरेस्ट आया हमारे पास कितना, 1200, इंटरेस्ट कितना आगे निकाल दिया हमने 1200। प्रिंसिपल हमें गिवन था बच्चे कितना, 10,000, कितना है 10,000। रेट निकालनी है हमने, टाइम 1 year, देन अपॉन 100, देन 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। सो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट आ गया हमारे पास 12%। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास रेट। क्लियर, नाउ सेकंड क्या है बच्चे, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अभी 12% जो आ गया रेट निकल के आ गया। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ
सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकालना है। तो जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लिख लेते हैं यहां पर हम लोग प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारे पास 11,200, ठीक है। रेट कितना फाइंड कर ली हमने यहाँ पर 12%, और जो टाइम है वो यहाँ पे कितना है, अब 1 ईयर हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा बच्चे, 1 ईयर। नाउ अब हम फाइंड करना है हमने क्या यहाँ पर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट होता है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11,200, रेट है हमारे पास 12 और टाइम है हमारे पास 1। तो ये सॉल्व कर लिया हमने, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 को 12 से, तो ये होएगा आपके पास 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो ये हो जाएगा 4 1 3 4 4। कितना आ गया बच्चे 1344, ओके, यानी कि 1344। तो ये क्या आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट निकालना था हमने, तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल था हमारे पास 11,200 एंड जो हमारे पास क्या निकल के आया बच्चे, इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो निकल के आया हमारे पास 1344। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर साइड यहीं पर कर लेते हैं। तो हो गया 4431, ओके। सो आ गया हमारे पास 12,544। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, अमाउंट। क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये अमाउंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे एडिशन वाले को यहाँ पे रख कर देते हैं, ओके, ठीक है बेटा। ये आया होगा आपको समझ में, एक बार और देख लीजिए क्या क्या किया था हमने पहले। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ललित इन्वेस्टेड ₹5,000 at a certain rate of interest compounded annually for 2 years. At the end of first year, it amounts ₹5,325. कैलकुलेट करना है हमने द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपी। ओके, सेम क्वेश्चन है ये जो हमने पीछे किया है, ये वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फिगर चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही सेम है। आई होप सो आप इसको अच्छे से ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, it amounts ₹5,600. कैलकुलेट करना है आपने इसमें क्या, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एक आपको इसमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है आपने, और आपने इसमें इसका एक्चुअली सेकंड पार्ट जो था वो एक्चुअली यहाँ पर मिस हो गया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट था वो हम इसको देखते हैं अभी, इसका सेकंड पार्ट क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इसका सेकंड पार्ट यहाँ से बेटा मिस हो गया है। At a certain rate of interest compounded annually at the end of 1 year it amounts to rupees, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें निकालेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। इसका मैं क्वेश्चन दोबारा ले आऊंगी और इस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट में दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 at 10% per annum for 2.5 years compounded annually। अब आपको क्या करना है ना, अमाउंट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000, अमाउंट भी फाइंड करना है
आपने यहाँ पर, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, किस पर, प्रिंसिपल आपको गिवन है, प्रिंसिपल यहाँ पर आपको गिवन है 2000, ओके, रेट जो है वो आपको गिवन है यहाँ पर बच्चे 10%, और ईयर जो है वो कितना है आपका, टाइम है आपका 2.5 ईयर। सो कंपाउंडेड एनुअली आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है आपने, कंपाउंडेड एनुअली फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें कंपाउंडेड एनुअली दे रखा होता है तो पहले हम 1 ईयर के लिए फाइंड करेंगे, फिर हम हाफ ईयरली के लिए फाइंड करेंगे। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें हाफ ईयरली करके बोला जाता है, ठीक है, हमें हाफ ईयरली या सेमी एनुअली ऐसे करके बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रेट क्या कर देंगे, हम यहाँ पर रेट परसेंट क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। बट अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा, हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें एनुअली फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पर जो रेट होगा वो सेम रखेंगे, ठीक है, रेट जो होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, 10% ही रहेगा, ठीक है, रेट क्या रहेगा यहाँ पर, हम 10% ही लेंगे। ओके, तो चलो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले हम निकालेंगे अब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या आएगा, सबसे पहले देख लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया। सो यहाँ निकाल लेते हैं हम, ये हो गया 2000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये हो गया, 20 से 20 कैंसिल, हो गया 200। सो अगर मैं अमाउंट बोलूं तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 और इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कितना 200, तो ये हो गया 2200। सो प्रिंसिपल की बात करूं अब मैं, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, अगर प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगा, जो हमने अमाउंट निकाला था फर्स्ट ईयर के लिए वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 2200। तो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा हमारे पास क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये हो गया हमारे पास 2200 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 220। सो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया बेटा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे पास कितना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था हमारे पास 2200 प्लस इंटरेस्ट है हमारे पास 220, तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 0242, तो कितना आ गया 2420। तो जो ये अमाउंट आया है फॉर सेकेंड ईयर के लिए, अब जो हम बात कर रहे हैं अपने हाफ एंड ईयर के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये हमारे पास प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फॉर हाफ ईयरली के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या था, क्या निकाला था हमने 2420, ठीक है, क्या है हमारे पास 2420। सो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली के लिए जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अब हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2420। अब हम यहाँ पर जो पीछे हमने क्या किया था, हमने क्या कहा, जब हमें सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली बोला गया था तो हमने उसमें क्या निकाला था, तब हमने उसमें रेट क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था। बट अब हम यहाँ पर रेट को हाफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है, हमें कैसा बोला गया है, एनुअली बोला गया है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेट को हाफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो रेट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 10% था। अब टाइम हम क्या ले लेंगे, हाफ ईयरली के लिए निकालना है तो 1/2, नाउ ये हो गया हमारे पास 100, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 2 1 2 2 2 4 2 1 2, ये हो गया 121। तो ये आ गया इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली। नाउ अगर मैं बात करूं अमाउंट
अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 2420 प्लस 121, तो ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 2 + 2 4, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2541। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया बच्चे आपके पास, ये हमारे पास निकल के आ गया आपका अमाउंट। हमने यही फाइंड करना था, कंपाउंड फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, अमाउंट तो हमारे पास निकल के आ गया, अब हमें इसमें फाउंड करना था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 2000। नाउ लास्ट में जो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आया है वो कितना आया है 2541। क्या निकल के आया है 2541। तो अगर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो था हमारे पास, फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल था, मेन जो प्रिंसिपल था, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या है 2541 और ये हो जाएगा 2000, तो ये हो गया आपके पास 541। ओके ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 1.5 years at 8% per annum, the interest being compounded semi annually। अब बच्चे देखिए वहां पर हमें क्या बोल रखा था, एनुअली बोल रखा है, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है सेमी एनुअली, यानी कि जो 1.5 years है, 1.5 जो हमारे पास ईयर्स है, इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास, कितने सेमी एनुअली आ जाएंगे हमारे पास, कितने हाफ ईयरली आ जाएंगे 3 है, हाफ ईयरली आ जाएंगे इसमें हमारे पास, और जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। रेट परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब देखिए द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। तो हम बात करें अगर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए जो प्रिंसिपल है बच्चे वो कितना है हमारे पास 50,000, कितना है 50,000, ओके। एंड जो रेट है फॉर रेट कितना हो जाएगा, फॉर रेट पर रेट कितनी हो जाएगी, आर जो रेट परसेंट है फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के लिए जो रेट परसेंट है वो कितनी हो जाएगी आपके पास हाफ हो जाएगी। तो अगर हमारे पास 8% है तो वो कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी आपके पास 4%, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, तो अगर मैं फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए, फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए इंटरेस्ट निकालू तो क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। सो प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास कितना है बेटा 50,000, कितना है यहाँ पर 50,000। रेट जो है वो कितनी है हमारे पास है 4% एंड 1 अपॉन 100, क्योंकि हमारे पास कितने हो गए 3 हाफ ईयरली हो गया ना, तो फर्स्ट हाफ ईयरली तो ये हो गया, तो 20 से 20 कैंसिल, देन 400 400 4 5 20, तो कितना आ गया आपके पास 2000। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट, अमाउंट आफ्टर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयरली, फर्स्ट हाफ ईयरली, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट या हाफ ईयरली 50,000, क्या आ जाएगा 50,000 प्लस 2,000, तो दोनों को ऐड करके जाएगा 52,000, क्या आ जाएगा 52,000, ओके। सो जो ये अमाउंट निकला है हमारा किसका, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयरली, क्या हो जाएगा अमाउंट फॉर सेकेंड, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयरली। तो हम बात कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है 52,000। देन इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करें तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100,
सो प्रिंसिपल इज 52,000, रेट हमारे पास कितना है 4/1/100। सो हो गया 20 से 20 कैंसिल, देन 40 से 0, 4 2 8, 4 5 20। ओके, सो अगर मैं बात करूं अपने अमाउंट की, अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली के लिए जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका बेटा 52,000 में हम कितना ऐड कर देंगे 2080, ये हमने ऐड कर दिया इसमें, तो हो जाएगा 0804, तो ये हो गया 54,080। ओके, सो अब जो ये अमाउंट आया है आफ्टर सेकेंड हाफ ईयरली, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयरली, थर्ड हाफ ईयरली के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा आपके पास 54,080। सो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसके लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारे पास 54,080, रेट हमारे पास कितना है 4/1/100, तो एक 0 से 1 0 कैंसिल, देन इसको कर लेते हैं आप, देखो 2 2 4, 2 5 10, देन 5 से कर लेते हैं इसको, 5 1 5, देन 0, 5 8 40, देन 5 1 5, 5 6 30, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ बचा है हमारे पास 1081.6 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 8 16, 1 कैरी, 2 0 0 1 एंड 2 1 2, तो ये हो गया आपके पास कितना बेटा, ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या इंटरेस्ट। तो अब हमें यहाँ पे अगर मैं अमाउंट निकालू, अमाउंट जो हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, थर्ड हाफ ईयरली के लिए वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये था हमारे पास इंटरेस्ट 54080, और ये था हमारे पास कितना 3612.2, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3141256, ये हो जाएगा 5624.2। ओके, सो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या कर देंगे हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो टोटल अमाउंट ये निकल के आया है, और जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट वाला जो हमारे पास प्रिंसिपल था, क्या था हमारे पास फर्स्ट वाला प्रिंसिपल 50,000, दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन rupees 17,000 in 3 years when the rate of interest for successive years is 10%, 10% and 14% respectively. ओके, सो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इसमें अमाउंट फाइंड करना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹17,000, कितने इयर्स के लिए 3 इयर्स के लिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि हर एक साल, मतलब फर्स्ट ईयर जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 10% थी, उसके नेक्स्ट में कितनी हुई फिर 10% हो गई, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई 14%। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पहले, यानी कि ये पहले क्या हो जाएगी आपके पास R1 हो गई है या R2 हो गई है, और क्या हो जाएगी हमारे पास R3। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास 17,000। ठीक है, सो अगर मैं इंटरेस्ट निकालू यहाँ पर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल है बेटा हमारे पास कितना 17,000, रेट आई है हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए, जो रेट है वो है आपके पास 10% टाइम फर्स्ट ईयर अपॉन 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 1700। नाउ अमाउंट, अमाउंट अगर मैं निकालू तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है हमारे पास 17,000 और यह आया हमारे पास 1700, तो 0078, तो 18,700 अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। नाउ अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा बच्चे, अब प्रिंसिपल, ये पता है हमें। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने R1 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या थी हमारे पास R1 लिख लेते हैं एक बार, कितनी है 10%। अब यहाँ पे हम R2 ले लेंगे, वो कितनी हो जाएगी 10% है। एंड जो R3 है वो भी कितनी परसेंट है हमारे पास 14%। कितनी परसेंट है बच्चे 14%। तो नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या आ गई है 18,700, ये आ गई है। तो अब जो रेट है वो कितना हो गया, इसमें भी रेट कितना लग रहा है हमारे पास 10% लग रहा है। तो अब इंटरेस्ट लगा लेते हैं पहले, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो अगर हम बात करें सेकेंड ईयर के तो क्या आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना है हमारे पास, यहाँ पर रेट कितना लिया था हमने, अब यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। ईयर फर्स्ट अपॉन 100, तो 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 1870, ये हो गया 1870, यह आ गया हमारे पास इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा हमारे पास 18,700 प्लस 1870, इसमें ऐड कर लेते हो जाएगा 078 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 9 एंड ये हो गया हमारे पास 19,570, ठीक है। कितना हो जाएगा 19,570, ये हो गया अमाउंट। सो ये अब जो हमारे पास अमाउंट आया है फॉर सेकेंड ईयर वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। तो चलिए 19,570, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है 19,570। अब जो यहाँ पर हमें रेट परसेंट थी हमारे पास R3 जो थी वो कितनी गिवन है हमें, यहाँ पे जो परसेंट है वो है हमारे पास कितना 14%, कितनी परसेंट है 14%। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 14%। तो इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सो प्रिंसिपल इज 19,570, रेट हमारे पास कितनी है 14 है, तो यहाँ रख दिया हमने 14 टाइम हमारे पास 1 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1957 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 9 जा 36, 38, 4 1 जा 4 7, देन 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 9 जा 1, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपके पास 17.1, तो ये हो जाएगा आपके पास 27,398, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पर थर्ड ईयर में, अमाउंट हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लस 10 था ना यहाँ पर, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको 0.0 आ जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आया हमारे पास 19,570 और जो इंटरेस्ट आया वो आया हमारे पास कितना 279.8, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं साइड में, देन ये हो गया हमारे पास 9372 और यहाँ पर 0.8। सो मुझे पता है ये सब एडिशन करना सबको आता है, बट फिर भी एक बार साइड में हम इसको कर लेते हैं। 13 12, देन ये हो गया आपके पास ये
ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 22,309.8। ओके, आया समझ में? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले फर्स्ट ईयर के लिए आपको रेट ऑफ परसेंट 10% है, फिर सेकंड ईयर के लिए आपको 10% है, थर्ड ईयर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देना है, वो हो जाएगी आपके पास 14%। इस तरीके से अगर 2%, दो रेट, 2 ईयर्स के लिए रेट अलग अलग दे रखी है तो उसमें भी आपको सेम यही करना है। नाउ देखिए, देखो सेम वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 in 2 years when the rate of interest for successive years is 6% and 8%। सेम क्वेश्चन है, वहां पर जो रेट है वो 3 दे रखी थी अलग अलग, यहाँ पर जो रेट ऑफ परसेंट है वो क्या दे रखा, एक में हमें ये R1 ले लेंगे हम फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या ले लेंगे हम R1, ठीक है, और जो सेकेंड ईयर है उसके लिए क्या ले लेंगे हम 8%। होप सो आप ये फाइंड कर लेंगे, या फिर मैं करके बताऊं? वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अ सम ऑफ रुपीज 9,600 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पे फाइंड करना है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 3 years के लिए 10% पे। तो चलिए से प्रिंसिपल हमें गिवन है, यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है 9,600, ओके, टाइम है यहाँ पे फॉर 3 years के लिए, एंड जो रेट है वो है हमारे पास 10%। नाउ व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमें अमाउंट निकालना है, इसमें एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बोला गया है ना, तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है, हमें इसमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है हमें, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो P हमारे पास क्या है, हमारे पास 9600, ये रेट है हमारे पास 10, और फर्स्ट ईयर के लिए है तो अपॉन 1, तो 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 960, ठीक है। नाउ अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं, तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल में इसको ऐड कर लेते हैं, 9600 प्लस 960 हो जाएगा 0615, ये हो जाएगा 10,560। ओके, नाउ ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ये, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। ओके, सो व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, अब हमें सम निकालना है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वही हमें सेकेंड ईयर के लिए अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब सेकेंड ईयर के लिए, जो फर्स्ट ईयर के लिए क्या निकाला है हमने, अमाउंट निकाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10,560। देन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ये थे हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सो ये हो गया आपके पास 10,560। देन रेट हमारे पास कितना है, रेट है हमारे पास 10%, 1 अपॉन 100, 20 से ये 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आ गया 1056, 1056। देन अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे दोनों को हम, तो ऐड करके हमारे पास आएगा यहाँ पे 6, 5 + 6 11, देन 6, और ये हो गया आपके पास 1, ये आ गया हमारे पास कितना, एक बार यहाँ पे साइड में भी आप लोग ऐड कर लो, 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया एंड 1 हो गया, तो ये हो गया 6 11 देन 6 1 1, ठीक है, आया। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया 11,616 फॉर सेकेंड ईयर। नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years, तो 2 years में हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया है वो क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था 960, 7 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था 1056। तो अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर देती हूँ तो भी हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट था, अमाउंट में से हम जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का सेपरेट कर देते हैं, तो हो गया 11,616 माइनस क्या था हमारे पास 9,600। तो चलो इसको सेपरेट कर देते हैं, साइड में रखकर एक बार, ये है 0 0 6 एंड 9, तो हो गया 6 1 0, ये हो जाएगा आपके पास 2, तो आ गया आपके पास
2016. ओके, सो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years, जो भी हमने 2 years में अपना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया है. नाउ थर्ड भी पार्ट कंप्लीट. फोर्थ देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर इन सेकंड एंड फर्स्ट. सेकंड जो था और जो फर्स्ट था उनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे हम उसमें जो उनका आंसर आया था हमारे पास. ठीक है, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस फाइंड करना है. देन एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year. ओके, फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आया था उस पे हमने सम फाइंड करना है फॉर 1 year के लिए. कितने ईयर के लिए फाइंड करना है सम? 1 year के लिए हमें फाइंड करना है. ठीक है, 10% से 1 year के लिए. तो देखिए पीछे एक बार कर लेते हैं, दोबारा से देखें आंसर क्या आया था इसमें एक बार. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 2016. एंड इन दोनों को सेकंड एंड फर्स्ट. अच्छा, सेकंड एंड फर्स्ट ना. सेकंड ईयर के लिए व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? लाइट चली गई. मतलब क्वेश्चन पे ही थी मैं, उस पे लास्ट पे ना. लास्ट क्या मतलब क्वेश्चंस तो बचे हुए हैं आज. कितने मिनट की हुई पता नहीं है, तो 30 मिनट्स की होगी.